हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया, ला याती अलन नासी ज़मानुन, कि लोगों पर एक जमाना ऐसा आएगा, ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, कि नहीं रहेगा बाकी इस्लाम में से मगर सिर्फ नाम। क्या मतलब? यानी मुसलमान सोसाइटी होगी, मुसलमान मुआशरा होगा, मुसलमान घराना होगा, मुसलमान नाम होंगे लोगों के, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, उस्मान, फातिमा, लेकिन उनकी जिंदगियों के अंदर दीन नहीं होगा, इस्लाम नहीं होगा। यानी सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएंगे कि बड़े बड़े नाम मुसलमानों के, लेकिन काम मुसलमानों वाले नहीं। उनकी जिंदगियों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। हम अपनी शादियों के अंदर देखें, पूरी रात डांस चलती है, मर्द औरतें एक साथ इकट्ठा एक जगह जमा होते हैं, ना उनको कोई रोकने वाला, ना टोकने वाला, ना उनको कोई समझाने वाला कि ये शरीयत के अंदर हराम है। हम अपने बाजारों के अंदर देखें कि किस तरह औरतें बेपर्दा घूम रही हैं। चेहरे का पर्दा, हाथों का पर्दा, पाँव का पर्दा करना तो दूर, सर के ऊपर दुपट्टा भी नहीं रखा जाता। यानी ऐसा जमाना आएगा, नाम होगा मुसलमानों वाला लेकिन काम नहीं। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, नहीं बाकी रहेगा कुरान में से मगर सिर्फ रस्म। यानी कुरान जो है हर घर में होगा लेकिन उसके मुताबिक कोई अमल करने वाला नहीं होगा। सिर्फ कुरान पाक को किसी घर के अंदर कोई फौत हो जाए तो मोहल्ले के चंद आदमियों को या मदारिस के बच्चों को लाकर इकट्ठा करके बख्शने बख्शवाने का काम किया जाएगा, तावीज बनाने का काम लिया जाएगा। कोई मर जाए तो उसके ऊपर फेरने का काम किया जाएगा। घर से अगर दुल्हन को निकाला जाए, जब उसकी रुखसती होती है तो उसके सर के ऊपर फेरा जाएगा, झूठी कस्में खाई जाएंगी। यानी कुरान के ऊपर अमल करने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ रस्मी तौर पे रस्म के लिए कुरान को इस्तेमाल किया जाएगा। कुरान पाक कहता है वाक़ीमुस्सलाह, कि नमाज को कायम करो। नमाज को कायम करना तो दूर, हम पढ़ते भी नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उनमें से भी कुछ लोग घर पढ़ लेते हैं, और बगैर उज़्र के कुछ सहाबा के नजदीक घर के अंदर नमाज होती ही नहीं है। कुरान कहता है वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, तो हम ज़कात अदा नहीं करते। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो रोजा नहीं रखते। कुरान हमसे कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच बात किया करो, सीधी सीधी बात किया करो। लेकिन हम कभी सच नहीं बोलते, झूठ के बगैर हमारा बिजनेस ही नहीं चलता, हम अपने बिजनेस को चमकाते ही झूठ से हैं। कुरान हमसे कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में कि जितना एक बेटे को मिलेगा उसका आधा एक बेटी को मिलेगा। लेकिन हम मानते ही नहीं है, हम कहते हैं ये आज की रस्म निकली हुई है। यानी जो भी हमें कुरान कहता है हम उसका उल्टा करते हैं। यानी कुरान सिर्फ रस्मों के लिए रह जाएगा। वो मसाजिदुहुम आमिरतुन, मस्जिदें आलीशान होंगी, वही खराबुम मिनल हुदा, हदायत से खाली होंगी। मस्जिदों के अंदर एसी भी लगा होगा, पैनलिंग भी की होगी, फिटिंग भी की होगी, टाइल्स भी लगी होंगी, और कीमती किस्म के कालीन भी बिछी होंगी, सफे भी लगी होंगी, लेकिन कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। हर मोहल्ले के अंदर देखें कि हर मोहल्ले में कम से कम 70, 80, 90 अफराद हैं जो बालिग हैं, जो नमाज जिन पे फर्ज है। लेकिन हर मस्जिद को देखें कि हर मस्जिद के अंदर 7, 8 कुछ लोग हैं जो गिने चुने जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज को कायम करते हैं। यानी मस्जिदें आलीशान लेकिन हदायत से खाली, नमाजी कोई नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस शरीफ के ऊपर गौर करें और अपने जिंदगी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, ताकि हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएं।